मस्कुलर एंड आपके स्केलेटल सिस्टम के होते हैं कई सारे डिसऑर्डर्स। क्या आप जानते हैं उनके बारे में कौन कौन से हैं, या आपको पता है आर्थराइटिस क्या होता है? अगर जानना है तो जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा आज लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम का, और जिसको हम तुरंत ही देखेंगे। बट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि टॉपिक वाइज जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो तो कंटिन्यू होगी ही, और नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूँगी नर्वस सिस्टम। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं कि आपके डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। पहला डिसऑर्डर अगर मैं बात करूं, ठीक है, पहला है हमारा मायस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, मायस्थेनिया ग्रेविस की अगर मैं बात करूं, ये कहीं ना कहीं आपका एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी ही कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करने लगती है। ठीक है, आपकी बॉडी की ही कोई चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करने लगती हैं। अब जो मायस्थेनिया ग्रेविस है, इसमें क्या होता है, ये आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जो होते हैं, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो होते हैं जहाँ आपके न्यूरॉन्स मसल से मिलते हैं, फिर जो भी इफ़ेक्ट होता है वो देखना होता है। यहाँ पे इसमें कुछ मेजर आपकी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ इफ़ेक्ट हो जाती हैं चीज़ें, या फिर आप कह लीजिए ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको फटीग यानी कि बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है, वीकनेस जो होती है, या मसल वेस्टेज जो होती है वो हो सकती है, और कुछ केसेस में आपका पैरालिसिस भी देखा गया है स्केलेटल मसल्स का। ऑब्वियसली ये वो मसल्स हैं जिन तक आपका आप कह सकते हो कि जो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, और जो नर्वस सिस्टम एक मैसेज भेजता है थ्रू द न्यूरॉन्स, राइट। तो ये है आपकी मायस्थेनिया ग्रेविस, जो कि आपकी पहली डिजीज़। सेकेंड डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जो हमारी सेकेंड डिजीज़ है, दैट इज़ योर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे बेसिकली ये आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और इसमें जो आपकी स्केलेटल मसल होती है, ठीक है, वो धीरे धीरे आपकी डीजेनरेट होने लगती है। यानी कि एक तरीके से जैसे आपकी मसल है वो स्ट्रांग होगी, ये उल्टा होने लगेगा, उसके अपोजिट होने लगेगा, वीक होने लगेगी, मसल वेस्टेज होगा, यानी कि ख़त्म होने लगेगी। सो ये काफ़ी सीरियस होती है, और परेशानी वाली तो होती ही है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है आपकी टेटनी। टेटनी में जो चीज़ हमें देखनी है, या हम जो देखते हैं, टेटनी जो होता है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पाज़म्स आते हैं उसमें। ठीक है, मरोड़ पड़ती है जिसको हम कहेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा आपके कहीं ना कहीं रैपिड होते हैं, यानी बार बार आते हैं, तेज़ी से आते हैं, आप ये कह लीजिए। ठीक है, रीज़न क्या होता है कि जो आपका कैल्शियम लेवल होता है वो काफ़ी कम होने लगता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं कैल्शियम हमें पता है कि आपकी मसल्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आपका कैल्शियम लेवल नीचे चला जाएगा, तो टेटनी जैसे, यानी स्पाज़म्स जैसे, अकड़ना वगैरह हम कह सकते हैं, वो देखने को मिलेगा। ठीक है, फोर्थ जो है आपकी, ठीक है, अगर मैं बात करूं फोर्थ की, तो वो है आपकी आर्थराइटिस। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? हिंदी में से हम कहते हैं गठिया। ठीक है, और जो कहीं ना कहीं आपकी ये आर्थराइटिस है, इसके लिए हम ये कहेंगे कि दिस इज़ योर बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। अब इन्फ्लेमेशन क्या होती है? इन्फ्लेमेशन के बेसिकली आपके कह सकते हो कि 4 सिम्टम्स हैं जो हमेशा मैं बताती हूँ, और उसके लिए एक्रोनिम है आपका रिब्स। मैं ये बच्चों को हमेशा देती हूँ। ठीक है, रिब्स, रेडनेस, आई से है आपका इचिंग, बी से हो जाएगा बर्निंग, और एस से हो जाएगा आपका स्वेलिंग। सो ये जो आपकी रिब्स है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स में काफ़ी पेन होगा, रेडनेस होगी, बर्निंग होगी, तो इस तरीके की चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हो जाएगी आपकी ऑस्टियोपोरोसिस। ना, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि आपकी जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी हद तक वीक हो जाती है, और ये काफ़ी
आजकल होता जा रहा है, हालांकि इसको एज रिलेटेड कहा गया है बट इट इज़ नो मोर एज रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। एक चीज़ और होती है कि इसमें एस्ट्रोजन के जो लेवल्स होते हैं, जो हमारे लिए फीमेल हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लेवल जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं और फ्रैक्चर्स के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, लास्टली जो हमको देखना है, ठीक है, सिक्स्थ, वो है गाउट। और गाउट की अगर हम बात करें, ठीक है, गाउट में क्या होता है कि आपकी जो यूरिक एसिड होता है, ठीक है, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्या चीज़, क्रिस्टल्स, ये आपके जॉइंट्स में जाके कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन करते हैं, यानी कि वहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जॉइंट्स में ये आपकी इन्फ्लेमेशन कर देंगे। सिम्टम्स वही रहेंगे, रिब्स। ठीक है, तो ये थे आपके कहीं ना कहीं ऑल योर यू कैन से अलग अलग डिजीज़ या डिसऑर्डर्स जो आपके कॉज होते हैं। ठीक है, सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो हम नीट नाउ पे पढ़ रहे हैं वो है सारा टॉपिक वाइज, वो है आपकी एनसीईआरटी बेस्ड ओनली। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस की अगर मैं बात करूं, मायस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है? मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होंगे और फटीग, वीकनिंग, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, पैरालिसिस, ये सब आपको देखने मिलेंगी। नेक्स्ट इज़ योर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपकी स्केलेटल मसल्स डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी धीरे धीरे ख़त्म होंगी। अगर हम नेक्स्ट की बात करें विच इज़ योर टेटनी, टेटनी में आपको स्पाजम्स आएंगे जो लो कैल्शियम लेवल की वजह से देखे जाएंगे। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस इज़ अगेन लाइक आई सेड कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स की। नेक्स्ट वॉज योर ऑस्टियोपोरोसिस, जहाँ आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं और बोन मास कम हो जाता है। ठीक है, लास्ट इज़ गाउट, जो आपके यूरिक एसिड क्रिस्टल ज़्यादा जब हो जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, विद दिस वी आर डन विद स्केलेटल सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, सो विद दिस आई विल सी यू सून। टिल देन पढ़ते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो नर्वस सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स कंटिन्यू विद दिस जर्नी ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।